गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 3 शब्द विचार उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज फिर हम इसका रिवीजन करेंगे, पुनरावर्तन करेंगे। आइए देखते हैं। शब्द विचार। सबसे पहले प्यारे बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? तो ध्वनियों वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ध्वनियों वर्णों का सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाता है। प्यारे, शब्दों के जो वर्गीकरण है उसके 5 प्रकार है, जिसमें नंबर 1 स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, नंबर 2 रचना बनावट के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और नंबर 5 अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चे, हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम 2 शब्दांशों के मेल से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। यहाँ उसके से तात्पर्य संस्कृत भाषा से है। ये सर्वविवादित है कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए आज भी संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, द्रुत, दही, दधी, भ्राता, ग्राम, कूप, क्षेत्र तत्सम शब्द कहलाते हैं। नंबर 2 तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तत् प्लस भव 2 शब्दांशों के मेल से बना है। तत् का अर्थ है उसके अर्थात संस्कृत से, और भव का अर्थ है होने वाला, संस्कृत भाषा के है, लेकिन हिंदी में उनका सरल रूप प्रयोग में लाया जाता है। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए नंबर 1 नंबर 2 मातृ, माता। सामने देखिए 11 नंबर आम्र, आम। 12 नंबर कर्म, काम। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं प्यारे बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में, उसमें से आप देख सकते हैं। नंबर 3 देशज। देश प्लस ज अर्थात देश में जन्म लेने वाले। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार गढ़ लिया गया है। ये देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पेड़, पगड़ी, थैला, डिबिया, रोटी, खिड़की, लोटा आदि। ठीक है। नंबर 4 विदेशी। विदेशी शब्द। बच्चों, आपने इतिहास की पुस्तक में पढ़ा होगा कि हम भारतीयों को सैकड़ों वर्षों तक कई विदेशियों के संपर्क में रहना पड़ा। हिंदी भाषा पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ा। उनके साथ संपर्क के कारण हिंदी भाषा ने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रांसीसी, चीनी आदि भाषाओं के अनेक शब्द अपना लिए। ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे पेन, कार, साइकिल, शाबाश, तमाशा, कंप्यूटर, टेलीफोन, तारीख, लायक, वकील, हवा, शादी, मिनिस्टर, सिनेमा, चाय, कुली, चाकू आदि। ये सारे के सारे जो शब्द है ये विदेशी है और ये हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं।
ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। नंबर 2, रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, आप पहले ये पढ़ चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का मेल किस प्रकार होता है? इस आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। इसमें से हम पहला देखते हैं रूढ़ शब्द। घर, माता, कमल, पुस्तक आदि कुल शब्द जो ऐसे होते हैं जिनके खंड करने पर अर्थ प्रकट नहीं होता, परंतु उनका एक परंपरागत विशेष अर्थ होता है। इस प्रकार के शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहा जा सकता है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं परंतु उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, उनका अगर खंड किया जाए, अलग किया जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये साथ में ही रहते हैं। जैसे देखिए घर, माता, कमल, पुस्तक, ये उसके उदाहरण हैं। नंबर 2 यौगिक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो 2 शब्दांशों के मेल से बनते हैं, जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, देव प्लस दूत, देवदूत, देवदूत। और जो इन शब्दांशों का अर्थ होता है वही उस शब्द का भी अर्थ होता है, जैसे राज प्लस महल, राजमहल। राजा के महल को ही राजमहल कहते हैं। इस प्रकार के शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि उसकी डेफिनेशन, ऐसे शब्द जो 2 शब्दांशों के मेल से बनते हैं और जो इन शब्दांशों का अर्थ होता है वही उस शब्द का भी अर्थ होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें रूढ़ व यौगिक दोनों प्रकार के शब्दों की विशेषताएं होती है, अर्थात यौगिक शब्दों के समान उनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं तथा रूढ़ शब्दों के समान इनका एक विशेष परंपरागत व प्रचलित अर्थ होता है। जैसे पंकज, पंख प्लस ज इज इक्वल टू कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो इस तरह के शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं और योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, योगरूढ़ शब्द का यह उदाहरण था पंकज, पंख प्लस ज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारे देश में अलग अलग जगह पे प्रयोग की जाती है, जैसे सिनेमा घरों में, टेलीविजन पर, न्यूज़ चैनलों में हिंदी न्यूज़ चैनल है जो न्यूज़ देती है। इस प्रकार के जो प्रयोग किया जाता है उस आधार पर भी हिंदी के यानी के शब्दों के वर्गीकरण किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं विकार के आधार पर शब्दों का भेद। तो प्यारे बच्चों, विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द के 4 और भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के भी 4 भेद है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये उसके प्रकार है। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के 2 भेद है, एकार्थी शब्द
और अनेकार्थी शब्द। प्यारे बच्चों, एकार्थी शब्द किसे कहा जाता है वो हम देखते हैं। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पुस्तक शब्द का एक ही अर्थ है किताब। ठीक है। नंबर 2, अनेकार्थी शब्द। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की आइए हम उसके उदाहरण देखते हैं। शब्द का वर्गीकरण नंबर 5 देखेंगे हम। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है। वर्णों के जिस समूह का अर्थ होता है उसे सार्थक कहा जाता है। वर्णों के जिस समूह का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहा जाता है। ठीक है, ये उसकी परिभाषा है। अब हम बात करते हैं सार्थक शब्दों के वर्गीकरण की। तो सार्थक शब्द उससे कहते हैं कि जिसका कोई अर्थ होता है। हमने डेफिनेशन देखी। तो सार्थक शब्दों के भी 2 भेद है, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। पहले देखते हैं एकार्थी शब्द। ठीक है। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। जैसे पुस्तक शब्द का एक ही अर्थ है किताब। ठीक है। अनेकार्थी शब्द, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द आइए देखते हैं। नंबर 1, बाग, लगाम, बगीचा। उसके अनेक अर्थ होते हैं। नंबर 2, हलदर, कृष्ण के भाई का नाम भी हलदर था, बलराम, और हल धारण करने वाला। नंबर 3, शारीरिक रूप से मोटा, अधिक मात्रा में। तो इस प्रकार से ये सार्थक शब्दों के उदाहरण है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ मिलते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। लेकिन इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले। आइए उसके उदाहरण देखिए। नंबर 1, आकाश। तो उसका पर्यायवाची शब्द है नभ, आसमान, गगन। नंबर 2, नेत्र। तो उसका पर्याय है नयन, आंख, चक्षु। नंबर 3, अभिलाषा। तो उसका पर्याय है इच्छा, आकांक्षा, कामना। नंबर 4, आग। तो उसका पर्याय है अनल, पावक, अग्नि। नंबर 5, औरत। तो उसका पर्याय है स्त्री, नारी, महिला। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के पर्यायवाची शब्द कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप इसका रिवीजन अच्छे से करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उसके उदाहरण देखते हैं। ये नंबर 1, आदि। तो उसका विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है अंत। कोमल, कठोर, कटु, मधुर, निंदा, प्रशंसा, अनुज, अग्रज। तो ये है हमारे विलोम शब्द। एग्जाम में प्यारे बार पूछे जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है? तो प्यारे बच्चों, उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न यानी
अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। सुनने में एक जैसे है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो अलग होते हैं और उसका अर्थ भी अलग होता है। आइए उदाहरण कुछ देखते हैं हम। नंबर 1, और, तरफ, दिशा। देखिए एक मात्रा वाला और है, और यानी तरफ, दिशा। सामने देखिए दूसरा है और, 2 मात्रा वाला, तो उसका अर्थ होता है तथा। नंबर 2, शोक, एक मात्रा वाला शोक है, तो उसका अर्थ है दुख। शौक 2 मात्रा वाला है, देखिए रुचि, रस, इंटरेस्ट। नंबर 3, कोर, एक मात्रा वाला कोर, आंख का किनारा। कौर 2 मात्रा वाला कौर है, देखिए गस्सा यानी रोटी का टुकड़ा। नंबर 4, खोल यानी खोलना, और खौल यानी उबलना। तो इस तरह से ये जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। नंबर 1, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। जो दूसरे के उपकार को माने, कृत। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। तो इस प्रकार से ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक शब्द लिखने से हमें 1 मार्क्स मिल सकता है, और इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं शुद्ध वर्तनी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अशुद्ध और शुद्ध देखेंगे। अशुद्ध यानी गलत और शुद्ध यानी सही। तो शुद्ध वर्तनी में हमें जो गलत दिए गए हैं उसे सही करके लिखना होता है उन शब्दों को, और उसके भी हमें मार्क्स मिलते हैं। आइए उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, एक तरफ है अशुद्ध यानी गलत है, नंबर 1 जागृति, और शुद्ध में देखिए जागृति। ठीक है, एक जरा सी मात्रा का फर्क है, लेकिन ये शुद्ध है, वो राइट है, सही है। नंबर 2 राजगृह, शुद्ध में देखिए नंबर 2 राजगृह, तो ये सही है। नंबर 3 त्रस्त, ये गलत है, शुद्ध में देखिए त्रस्त, तो ये सही है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसका पुनरावर्तन किया, रिवीजन किया। ये पाठ नंबर 3 है, जो आपके टर्म 1 के अंदर पूछा जा सकता है। इसे अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, याद करें, और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसकी PDF आपको पहले ही सेंड कर दी गई है, उसमें देखकर भी आप अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।